नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भीषण गर्मी आरंभ हो गई है। ऐसे समय विदेशी कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए फ़ायदा उठाने वाले इस विदेशी कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक की नकली माल बेचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। युवा वर्ग कृपा करके इसको गंभीरता से देखें। हो सकता है कि यह शीत पेय नकली हो और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हो। गर्मी शुरू होते ही विदेशी कंपनियों के शीत पेय की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। विशेषकर युवा वर्ग इसकी ओर आकर्षित होता है। गर्मी शुरू होते ही प्रत्येक चैनल पर प्रसिद्ध फिल्म सितारे शीत पेय की एक बोतल के लिए उछल कूद करते नजर आते हैं, जिसे देखकर युवा वर्ग विदेशी कंपनी के शीत पेय की ओर आकर्षित होते हैं। यदि आप भी विदेशी कंपनी के शीत पेय का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। हम आपके लिए ऐसा वीडियो क्लिप लाए हैं जिसे देखने के बाद आप विदेशी कंपनियों के शीत पेय पीना तो दूर, आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। अकोला शहर में रोजाना लाखों रुपए के मूल्य के विदेशी कंपनियों के शीत पेय की बिक्री हो रही है। क्या वह वास्तव में कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है या फिर इस तरह से बनाया गया है? जिलाधिकारी अजीत कुमार और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने लाखों रुपए खर्च कर अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर 11 पुलिस बूथ लगाए थे, लेकिन यह पुलिस बूथ अब केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। इसकी बिजली महानगर पालिका को पूर्ति करनी थी, लेकिन बिजली का बिल अदा नहीं किए जाने के कारण महावितरण कंपनी ने इन पुलिस बूथ की बिजली काट दी, जिसके कारण यह पुलिस बूथ किसी भी काम के नहीं रह गए। शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ गई है। इसी के साथ वाहनों की संख्या में भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण शहर के प्रमुख मार्गों का यातायात प्रभावित हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी अजित कुम्हार और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे की संकल्पना से अकोला शहर के प्रमुख मार्ग और चौराहे पर 11 पुलिस बूथ लगाए गए। लाइट और प्रकाश की व्यवस्था भी की गई, जिसका बिजली का खर्च अकोला महानगर पालिका को वहन करना था। इन सभी पुलिस बूथ में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, परंतु जब से यह योजना शुरू की गई उसे कारगर ढंग से चलाया नहीं गया। इसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, परंतु इसका बिजली का बिल भी महानगर पालिका द्वारा अदा नहीं किया गया, जिसके कारण महावितरण कंपनी ने इस पुलिस बूथ की बिजली कट कर दी। इसके कारण यह केवल शोपीस बनकर रह गया है और लाखों रुपए का खर्च पानी में चला गया है। धूप का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यह धूप अप्रैल और मई महीने में 45 का आंकड़ा पार कर सकती है, जिसे देखते हुए नागरिकों में अभी से घबराहट देखी जा रही है। सुबह 10 बजे से ही धूप का प्रकोप शुरू होता है, जो शाम तक चलता है और उसके बाद उसकी धूप की जगह उमस ले लेती है। इस साल धूप का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सुबह से ही धूप का असर दिखाई देने लगा है। अधिकांश नागरिक सुबह 10 बजे के पहले ही अपना कामकाज निपटा रहे हैं। उसके बाद शहर की सड़कें सुनसान, बाजार वीरान और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धूप का तापमान और बढ़ सकता है। झुलसा देने वाली गर्मी से सभी व्यवसाय पर विपरीत परिणाम हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण लोग शाम 7 बजे के बाद ही घर से निकलना पसंद कर रहे हैं। इस साल 2 दिन पहले 42.2 सेल्सियस धूप का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल मई में धूप का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर जा सकता है, जिसे लेकर नागरिकों में अभी से धूप का डर देखा जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बालापुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1,21,000 रुपये की देसी गावटी शराब जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता की पृष्ठभूमि पर पुलिस अधीक्षक ने अकोला शहर सहित ग्रामीण भाग में अवैध धंधे पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने आलेगांव शिविर में गावटी हाथभट्टी की 1.25 लाख की शराब नष्ट कर दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालापुर उपविभाग में अवैध स्वरूप से शराब बेचने वाले और हाथभट्टी पर शराब तैयार कर उसे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। चानी पुलिस थाने की हद में अंधार सांगवी में हाथभट्टी पर छापा मारकर 30 वर्षीय विनोद रतन जमकर को गिरफ्तार किया गया। 62 वर्षीय उकड़ा गोविंद शिंदे उसे भी गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के पास से 1110 लीटर सड़ा हुआ महुआ और हाथभट्टी की 100 लीटर शराब, इस प्रकार 1,21,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, स्थानीय अपराध शाखा के प्रभारी शंकर शेलके के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल जाधव, रवि खंडारे, महेंद्र मलिये, अविनाश पासपोर, विशाल मोरे, अनिल राठौड़ और अशोक सोनोनी की। पिछले कई सालों से एक आरोपी न्यायालय द्वारा बुलाने के बाद भी उपस्थित नहीं रह रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने उस व्यक्ति को पकड़कर लाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 60 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस थाने ले आई। पातुर पुलिस थाने में जब पुलिसकर्मी अपनी लिखापढ़ी की खानापूर्ति कर रहे थे, इस दौरान मौका देखकर 60 वर्षीय आरोपी भाग निकला, जिसके कारण पुलिस की जगहसाई हो रही है। पिछले कई साल से लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने वाले आरोपी की खोज शनिवार 30 मार्च 2024 को सुबह से ही पातुर पुलिस थाने के कर्मचारी कर रहे थे, जिसमें से अचानक एक आरोपी पुलिस कर्मचारी को ठेंगा बताते हुए पुलिस थाने से फरार होने की चर्चा पूरे शहर में चल रही थी। पातुर तहसील के न्याय प्रविष्टि और लगातार तारीख पर उपस्थित नहीं रहने वाले आरोपियों की तलाश पातुर पुलिस थाने के कर्मचारी कर रहे थे। इस दौरान फरार एक 60 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पातुर पुलिस थाने में लाया गया, जिसे वहां बैठाकर पुलिस कर्मचारी कानूनी कागजात पर लिखापढ़ी कर रहे थे। तब अचानक पकड़कर लाया गया 60 वर्ष का व्यक्ति पुलिस थाने से भाग निकला, जिसे लेकर पातुर पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान लग गया है। शनिवार को पातुर में साप्ताहिक बाजार का आयोजन रहता है, जिसमें भारी भीड़ रहती है, जिसका लाभ उठाते हुए यह आरोपी फरार होने में सफल रहा। पिछले कई साल से पुलिस को चकमा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, परंतु मशक्कत के बाद भी उसे पकड़ने के बाद भी वह भाग निकला। अब दोषी पुलिस कर्मचारियों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जो अवांछित तत्व है उन्हें पकड़कर तड़ीपार या एमपीडीए के तहत भीतर किया जा रहा है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों में खलबली मची हुई है। अकोला शहर के अकोटफैल स्थित शंकर नगर निवासी कुख्यात आरोपी 30 वर्षीय सचिन मुकुंद बलखंडे पर इससे पहले हत्या का प्रयास करना, घातक हथियार से घायल करना, अपराधी को बचाने के लिए अपराध के सबूत मिटाना अथवा झूठी जानकारी देना, प्राणघातक हथियार से तैयार होकर दंगा करना, धमकी देना, हथियार आदेश का उल्लंघन करना सहित कई प्रकार के गंभीर अपराध दाखिल है। इससे पहले भी उस पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, परंतु उस पर किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अकोला ने सचिन मुकुंद बलखंडे के कारावास का प्रस्ताव जिला दंड अधिकारी के पास प्रस्तुत किया था। इसके बाद जिला अधिकारी अजित कुंभार ने उसे 1 साल के लिए अकोला जिला कारागृह में बंद करने के आदेश 30 मार्च 2024 को पारित किए, जिसे जिला कारागृह में स्थानबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी, स्थानीय अपराध शाखा के थानेदार शंकर शेलके, पुलिस उपनिरीक्षक आशीष शिंदे, अकाउंट फाइल के थानेदार चंद्रशेखर कड़ू सहित उनके कर्मचारियों ने की। अकोला रेल स्थानक पर मेमो ट्रेन को पकड़ने के प्रयास में एक वृद्धा ट्रेन के नीचे आते आते बची। इसी दौरान आरपीएफ के जवान ने तुरंत मौके को देखते हुए भागकर उस वृद्ध महिला को बचाया, जिसके कारण पुलिस कर्मचारी की सभी स्तरों पर प्रशंसा की जा रही है। दिनांक 31/3/2024 को अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन नंबर 01211 बडनेरा नासिक मेमो चलती ट्रेन को पकड़ने का प्रयास करते हुए एक महिला प्लेटफॉर्म पर गिरकर ट्रेन और ट्रैक के चपेट में आ रही थी। तब उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात सजग एएसआई अशोक चंदोरकर की नजर उस पर पड़ने के बाद आनंद फानन में उक्त महिला को अपनी जान की परवाह न करते हुए दौड़कर और प्लेटफॉर्म पर गिरकर उस महिला को अपने हाथों से पकड़कर बाहर खींचा और वृद्ध यात्री महिला की जान बचाई। उक्त घटना में वृद्ध महिला यात्री को कोई चोट नहीं लगी। उक्त महिला यात्री ने होश में आने के बाद अपना नाम तुलसाबाई बताया, जिनकी उम्र 70 वर्ष है। वह भुसावल निवासी जलगांव की है। उपरोक्त महिला यात्री ने आरपीएफ स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। यदि आपके पास किसी प्रकार की समस्या है तो आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उसे इस समस्या को हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।